जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ फिर से एक बार गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग। हाँ संगत जी, मैं सभी संगत परिवार का गुरु जी चैनल पर हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गुरु जी महाराज सभी संगत परिवार का कष्ट परेशानियों को दूर करें और सत्संग सुनते सुनते ही कल्याण करें। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी चैनल पर अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप मुझे लिखित रूप में या रिकॉर्डेड सत्संग अपना शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर चैनल पर नए हैं संगत जी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि तब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। ये सत्संग संगत जी, गुरु जी महाराज ने इस सत्संग में मेरा जो कितना बड़ा कष्ट काटा है, मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट से मुझे निकाला है। और जो भी संगत इस सत्संग को सुनेंगे, मैं 101% लिख के देती हूँ, गुरु जी महाराज उसको नई ज़िंदगी ज़रूर ब्लेस करेंगे, उसके कष्ट को काटेंगे। क्योंकि मेरे परिवार को गुरु जी महाराज ने नई ज़िंदगी ब्लेस की है और पूरा कष्ट को कैसे दूर किया है। चलिए करते हैं शुरू। मैं उमा चौधरी स्वागत करती हूँ संगत परिवार का तहे दिल से। जय गुरु जी। तो संगत जी, कल ही की बात है ये, यानी कि 29 मई की। और मेरा बेटा, जैसे कि आपको बताया पहले भी सत्संग में मैंने सुनाया है कि मेरा बेटा शॉप चलाता है कार एसेसरीज़ की। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया, लेट हो गया था, नाइट में आया नहीं, तो मुझे लगा कहीं पार्टी वार्टी करने के लिए दोस्तों के साथ निकल गया। क्या हुआ, मैंने फ़ोन किया तो बोला मम्मी लेट से गाड़ी आई थी तो काम हो रहा है, थोड़ा देर हो जाएगी मुझे। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। अब संगत जी, देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया, वेट करते करते बेटा नहीं आया मेरा। उधर घर में संगत जी, मेरे पति अंकल ने बहुत हंगामा कर रखा था, इतना गाली गलौज कर रहे थे बच्चे के लिए और बहुत कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। क्योंकि वो जो बोल रहे थे, मैं मना कर रही थी कि ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो, तो बोले जा रहे थे। लग रहा था कोई बहुत बुरी नेगेटिविटी ने उन पर पूरी तरह से दबाव डाला था संगत जी। बहुत बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा। संगत जी, उधर बेटा फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा है और बहुत टेंशन हो गई घर के अंदर। फ़ोन करते 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 संगत जी, एक बार बेटे ने फ़ोन उठाया तो बोला ठीक है मम्मी मैं आ रहा हूँ। तो मैं कहा कहाँ हो तुम, तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर लेट में 1-1:30 बजे करीब मैंने फ़ोन किया उसे, देखते देखते इंतज़ार। मेरे उधर अंकल खूब गुस्सा कर रहे थे संगत जी, बोल रहे कि चलो देख के आते हैं कहाँ है। मैंने नहीं जाने दिया क्योंकि उन्हें सुबह ऑफिस ज्वाइन करना था, तो इसलिए मैंने नहीं जाने दिया। मैं रहने दो, आ जाएगा, बच्चा नहीं है। तो संगत जी, उसके बाद में 1:30 बजे मेरे बेटे ने फ़ोन किया, उठाया सॉरी, और बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं दूर मूर्थल आया हूँ, किसी दोस्त का जन्मदिन था और आप टेंशन ना लो, सो जाओ, मैं आके फ़ोन करके उठा लूँगा, गेट खुलवा लूँगा। तो संगत जी, आप जानते हैं जब बच्चा बाहर रहता है तो कहाँ नींद आती है। और गलती उसकी ये थी, बहुत बड़ी गलती थी कि उसने ना तो फ़ोन करके बताया कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, परमिशन भी नहीं ली और बिना बताए ही चला गया, जैसे कि घर में उसका कोई है ही नहीं बड़ा, इस टाइप से। संगत जी, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था। चला गया संगत जी, कोई नहीं। अब पता तो लग गया कि वो बाहर है, लेकिन वो मूर्थल नहीं गया था, ये भी वो झूठ बोल रहा था, वहीं आसपास का था। क्योंकि मेरे बेटा आईफ़ोन है, उस पर भी आईफ़ोन है, तो वो जो उसे चेक कर लेता है कि कहाँ है, लोकेशन बता देता है कि ये यहाँ पे। तो वो शॉप के अगल बगल ही था, वहीं पे पार्टी कर रहे थे। उसके किसी दोस्त के साथ जन्मदिन हो या जो भी है, वो तो मुझे नहीं पता है, तो वहीं था वो। तो संगत जी, फिर मैं भी तसल्ली में आ गई कि दूर गया है तो फिर तो लेट ही आएगा। मैं भी सो गई, फिर तब जाके मेरे को नींद आई संगत जी। 2 बजे करीब, 2 बजे के बाद ही मैं सो पाई और सुबह को फिर मेरी आँख बहुत मुश्किल खुली
तो वो 4 बजे आ गया था और कितना कॉल किया मुझे पता ही नहीं है। छोटे बेटे को भी कॉल किया, वो गुस्से में नहीं उठाया कि पूरा रात तो हम ऐसे नहीं सो पाए टेंशन में और अभी परेशान करे जा रहे हो। तो संगत जी नींद भी पूरी ठीक से नहीं हुई, तो कोई बात नहीं। वो 5 बजे मेरी आँख खुली संगत जी, मुझे पता ही नहीं लगा फ़ोन ऑन का। और मैं देखे वो जब गेट खटखटा रहा था तो मैं गई, गेट खोला तो 5 बजे। 1 घंटा उसे लगा रिंग करते करते, हम लोगों किसी की आँख नहीं खुली क्योंकि रात को सो नहीं पाए ठीक से। तो आके वो संगत जी मैंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि अब सारी रात का हम भी जगे हुए थे, ठीक से नहीं सो पाए थे और वो तो था ही अपना मस्त पार्टी करके आ रहा था तो अपने आके सो गया, कोई बात नहीं। तो मेरे अंकल बोले कि आ गया, मैंने कहा हाँ कि तो फिर से मैंने कहा सुबह सुबह गुस्सा नहीं करो, और बड़ा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा नहीं है। कभी कभार बैठ गया दोस्तों में तो अब क्योंकि वो सारा दिन इतना बिजी रहता है, उसे समय मिलता ही नहीं है दोस्तों के लिए। और कभी कभी महीने में 1-2 बार निकल गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो फिर भी। लेकिन उनका कहना ठीक था क्योंकि आजकल का माहौल ठीक नहीं है संगत जी, आप जानते हैं पेरेंट्स को चिंता हो ही जाती है। तो संगत जी मेरा बेटा सोया हुआ था, वो जल्दी नहीं उठ पाया और मेरे पति अंकल अपना ऑफिस के लिए चले गए थे। उसके बाद में मैंने संगत जी मोबाइल खोला और फेसबुक पर मैं जब गई तो मैंने जैसे ही फेसबुक स्क्रॉल किया तो मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज, फर्स्ट मैसेज फ्लैश हुआ। वो मैसेज था संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरे गुरुपा ने तेरे बच्चे को नया जीवन ब्लेस किया है, एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया गया है, उस पे एक भयानक नकारात्मकता हावी थी, पर अब सब कट गया है, पर अब श्रद्धा से शुक्राना ज़रूर कर और अपनों को भी शेयर कर। तो शेयर तो मैंने किसी को नहीं किया संगत जी, क्योंकि कहते हैं कि ये गलत होते हैं मैसेज, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं शेयर कई बार कर देती हूँ, कई बार नहीं करती, तो शेयर नहीं किया मैंने। तो देखा संगत जी, गुरुजी का फर्स्ट मैसेज यही था। गुरुजी को पता था कि रात भर बेटी परेशान रही है और क्या परेशानी थी। और संगत जी वो नकारात्मकता का पता चल रहा था। मेरे कबर्ड में जो आवाज़ आती थी पहले, फिर से वही सारी रात खट खट की आवाज़ें, और मेरे पति का इतना मिसबिहेव करना, आंखें चढ़ी चढ़ी सी थी उनकी। अब इतना कि चिल्ला के बातें कर रहे थे। मैं कह रही थी कि नॉर्मल होके बातें करो, अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो, बाहर में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो संगत जी और चिल्ला रहे थे, कि सुना रहे थे कि सब सुने, इस टाइप से था। तो गुरुजी का यही मैसेज आया था संगत जी। तो गुरुजी महाराज, आपने जो नकारात्मकता काटी है उसके लिए शुक्राना, बच्चे की रक्षा की उसके लिए शुक्राना। हाँ, सारी रात वो बाहर रहा, क्या किया है क्या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, बहुत डर लगता है गुरुजी। अंग संग है, अब थोड़ा सा संभल गई हूँ, पहले से तो काफ़ी हिम्मत आ गई है और गुरुजी रक्षा कर ही रहे हैं। हाँ, कोई नकारात्मकता थी जिससे वो परेशानी आई। गुरुजी महाराज शुक्राना, आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, हमेशा साथ रहना बच्चों के। तो संगत जी मेरा बेटा नकारात्मकता के चलते ही बाहर रहा, वो काबू नहीं कर पाया अपने पे। और ये गंदी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो संगत जी बिल्कुल घर भी हिला दिया और बेटे को भी घर से बाहर बाहर निकाल के पूरी रात घुमाया, उसे उल्टा पुल्टा खान पान कराया। तो ये गंदी चीज़ें गंदगी में ही ले जाती हैं, इंसान को खींचती हैं अपनी तरफ संगत जी। तो गुरु जी का मंत्र जाप मैं तो कर रही थी, लेकिन संगत जी वो भी रोक लग रहा था, जैसे मुझे कोई रोक रहा है कि ना करो ना करो। कम कर पा रही थी, जिस हिसाब से डेली करती हूँ उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था, कम कर पा रही थी। तो संगत जी अभी मैं 3:30 का टाइम था और मैं बैठी थी तो मैं सत्संग सुनने लगी। अब सत्संग में देखना संगत जी, गुरु जी ने सेम थंबनेल मुझे दिया, जो मैसेज था वही थंबनेल में आया। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तुझ पर आया बड़ा कष्ट, खुद पर लेकर काट दिया, बेटा तू चिंता ना कर, तेरे बच्चे और तेरे पति सबकी साथ मैं हूँ, अब कोई कष्ट तुम्हें छू भी नहीं सकता। तो देखा संगत जी, गुरु जी का फिर से यही मैसेज, और इसी टाइप के ही मुझे काफ़ी थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं सत्संग में। उतना सुन नहीं रही हूँ, लेकिन थंबनेल्स में देख रही हूँ कि पति को वश में किया हुआ है, उसका वशीकरण काट रहा हूँ, ये सुन बहुत सारे इसी तरीके से हैं। ब्लैक मैजिक हो रखा है, ब्लैक मैजिक करके वश में किया हुआ है। तो संगत जी इसी तरह से तो गुरुजी महाराज ने जो मेरे बेटे की रक्षा की है, और मेरे पति अंकल और मेरा भी काफ़ी रात को झगड़ा हुआ, उसे भी संभाले। फिर मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी संभाल लीजिए, बहुत बात बिगड़ रही है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, बहुत बहुत हैवी नेगेटिविटी थी वो जो भी थी संगत जी।
मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और रोना आ रहा था बार बार। मैं मंत्र जाप कर रही थी तो वो भी नहीं हो पा रहा था। और पति अंकल को मैं कह रही आप सो जाइए, सोने की कोशिश कीजिए, तो वो मेरे से और इतना कटीली बातें बोल रहे थे कि मैं भी उनको रिप्लाई दिए बिना नहीं रह पा रही थी, इतना गंदा बोल रहे थे। तो गुरुजी महाराज ने कुल मिला के संभाला, सब कुछ संभाला। उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, हर बात को संभाला। बेटा इतना लेट आया, मेरे पति अंकल मेरे तक ही सीमित रहे, बच्चे को कुछ नहीं बोले। दूर दूर से तो 2-4 बातें बोल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि तड़का तड़की ज़्यादा नहीं हुई। गुरुजी ने सब माहौल शांत कर दिया, सब कुछ शांत कर दिया, पति अंकल को भी शांत कर दिया। और ये मैं शाम को 4 बजे जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, इवनिंग का, संगत जी, गुरुजी महाराज इवनिंग का सत्संग है, ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। अभी शाम को आएंगे तो संभाल लीजिएगा, शाम को भी कोई ऐसी बात ना हो, सब कुछ अच्छा हो रहे। गुरुजी सब शांत कर दीजिएगा। मेरे पति अंकल पे जो भी नेगेटिविटी हावी है उसको पूरी तरह काट दीजिएगा और बच्चे को भी सद्बुद्धि दीजिएगा। गुरुजी ये बहुत परेशान करता है, इसे भी सही मार्ग पर लेकर आइए। हर किसी के बहकावे में आ जाता है, कोई भी बहका के फुसला के, इतना बड़ा हो रहा है, उम्र भी हो रही है, बच्चा नहीं है। गुरुजी इसे सही रास्ते पर लाइए। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर कष्ट काटने का शुक्राना। मेरे गुरु महाराज आप इतने प्यारे हो, सच में गुरुजी आप बहुत प्यारे हो मेरे गुरुजी। इतना गुस्सा करते हैं हम लोग, थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप माफ़ कर देते हो अपने बच्चों को। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर पल बातें सुनने के लिए शुक्राना, हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना, हर सिचुएशन को हैंडल करने का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं संगत जी के पुत्र तो चिंता ना कर, तेरे घर के मंदिर में ही मैं विराजमान हूँ। गुरुजी महाराज मेरा घर नहीं है, अब आपका है, मेरे गुरुजी का भवन है ये। शुक्राना गुरुजी विराजमान रहने का, हमारे साथ रहने का, हमारे अंग संग रहने का अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि अब जो भी काम करेगी तेरे सारे काम बनेंगे, तू आगे बढ़, हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मेरे गुरु पापा आप बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही क्यूट हो, सच में गुरु पापा जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। बहुत बहुत सारी बलाओं को अपने ऊपर ले लिया मेरे गुरुजी ने, अपने ऊपर लेके सारे कष्टों को काट दिया है। शुक्राना गुरुजी, कितने कष्ट आप गुरुजी कैसे झेल लेते हो, कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, हमसे तो थोड़ा भी नहीं हो पाता। कितना तड़प उठते हैं, कितना चिल्ला जाते हैं, चीख उठते हैं गुरुजी। आपका अनंत कोटान कोटान शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर काम करने का शुक्राना, ब्लेसिंग्स का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस हुआ उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना 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 स्वीकार कीजिए गुरुजी। आपका अनंत कोटि शुक्राना, मेरे बच्चे की जान बख्शने के लिए, मेरे बच्चे को सही सलामत घर वापस लाने के लिए, मेरे पति अंकल को शांत करने के लिए, घर का माहौल बिल्कुल शांत कर देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी शुक्राना। गुरुजी क्षमा करें अगर सत्संग में मैंने कुछ गलत शब्द बोला हो, अपशब्द बोला हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी टंग स्लिप काफ़ी होती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पूरे मतलब संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ, गुरुजी से भी चाहती हूँ। गुरुजी ये था मेरा शुक्राना सत्संग, स्वीकार करें। मैं विराम देती हूँ शुक्राने सत्संग को। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग जब मेरे गुरुजी चाहेंगे तब कराएंगे। उसके लिए चलिए संगत जी अब करते हैं मंत्र जाप के साथ हम विराम, और नेक्स्ट सत्संग तैयारी गुरुजी तब चाहेंगे जब कराएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। साथ संगत का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, संगत परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। और कमेंट में संगत जी शुक्राना दर्ज करना ना भूलें, अपना शुक्राना अवश्य ही दर्ज करें। गुरु जी महाराज के चरणों में सीधी आपकी हाजिरी लगती है। गुरु जी महाराज इसी सत्संग में न जाने कि
कितने कष्टों को काटने वाले हैं संगत जी। सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने। बहुत ही परेशानी को काटने वाला सत्संग है। गुरु जी महाराज किस संगत के लिए करवाए हैं, किसके लिए नहीं, ये तो गुरु जी ही जाने। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी।